महान एना आधारे मारे तरवो आ संसार जिनवर तारु शासन आ जगमा छे महान एना आधारे मारे तरवो आ संसार मने ज तारशे भव पार उतारशे मझधार मानैया काठे पहुँचाड़शे एवी मुझने श्रद्धा छे साचे साची श्रद्धा छे दृढ़ मुझने श्रद्धा छे पाके पाए श्रद्धा छे। नश्वर संबंधो ज्यारे साथ छोड़शे त्यारे निश्चय मारो हाथ पकड़शे समझण देशे सांत्वन देशे शक्ति पण देशे भूलो जो पड़ीश मुझने मार्ग ए दिखाड़शे। यदि इच्छा पर कंट्रोल करेंगे तो हमारे कसाई भी तीसरे नंबर में मौन रखो। मौन रखो। कोई हमारे सामने आग बने तो हमको क्या बनना है? इसके सामने पानी बनना है। इसके सामने क्या बनना है? पानी बनना है। इसलिए दो प्रकार की कहावत, दो प्रकार की गुजराती में कहावत है। एक तो तो मगज गर्म नहीं करना। मगज गर्म नहीं करना, क्योंकि पहले घूट में पता चल जाएगा और के भाई क्या हुआ, भाई शक्कर नहीं डाली है, तो तुरंत हमारा मगज का पारा चढ़ जाएगा। शक्कर डालने से पहले ही मगज को पारा चढ़ जाएगा। बराबर है। तो पारा नहीं चढ़ाना है तो क्या सोचना है? पॉजिटिव थिंकिंग करना है। ऐसे भी 50 साल की उम्र हो गई है और अभी डायबिटीज रोग वो भी आने की तैयारी। तो इसलिए मेरी पत्नी मेरी कितना ध्यान रखती है कि मेरे को डायबिटीज ना आए, इसलिए चाय में शक्कर नहीं चाय में शक्कर नहीं डालती है कि डायबिटीज ना हो जाए। पत्नी मेरा कितना ध्यान रखती है। बराबर है। तो ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो मगज का पारा नहीं चढ़ेगा। वो थर्मोमीटर रहता है, उसमें पारा चढ़ने में कितनी टाइम लगता है? थर्मोमीटर में बगल में आपने रखा, शक्कर आया, बगल में रखा थर्मोमीटर को, पारा चढ़ने कितने टाइम लगता है? बॉस के हाथ भी संगीत के आगे हालिया मन में जो भरत महाराजा जो हरिया वेला ते भरत महाराजा एक तो आवे अपनी वंदन करवाने कोई जना जो सजोड़े जो है बड़ी जी ने प्रदर्शना करी, प्रदर्शना पहले एक्शन करनो तो उन्नो पाई पुनी है ए गीत में आते जो है बड़ी सारी एक्शन करना एक्शन का वास्ते तो वे दो चढ़ाव पहला लो પછી ત્રીજી डाल चौथी डाल ने पांचवी डाल मना जो बे भवरा जो भगवान माँ बाप बनीला मनो बीजो कोई करनो पुनी मनो जो है स्टेज पे बैठ नो है वो जो है मैंने वो वंदन पर हम चढ़ावा वाला प्रॉब्लम ये है। दो चढ़ावा जो है पहला लेना है, ये अंदर तरीके जो है दो चढ़ावा लेना है। बीजो तो वो चौथा दिन प्रोग्राम पांचवा दिन जो प्रोग्राम है कि जिनमें भगवान महावीर स्वामी का अपने जन्म कल्याण की उजवणी करो। भगवान का जन्म हुआ वंदन, भगवान का जन्म वंदन नहीं हुआ और वंदन जनवरी जो है वांचन जो है वांचन में भगवान अपो विवेचन आगे जो भगवान का जन्म हुआ वही आप उजवणी करो। उजवणी रूपे जो है आपको भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव मन में भगवान माता पिता बनवारो बस भगवान इंद्र बनवारो, प्रियवंता दासी बनवारो, जोशी बनवारो ने छड़ीदार बनवारो वो है जो है अनेक चढ़ावो के नफर भाई जैसे जो है वीकेंड भाई आपको एक घर होला वो बन जाए भाई आपने में कहीं रखो ताकि अभी चिम्मा घरे जाओ कि भाई लेने भी जो है करवा जो लेनो है अगर आप बात पण कर सको मन हिसाब की जो है जो है अना नफर चढ़ावा जो भाई तो मुझे रातो एक बार करेगा मन ने तैयार है कि कोई टाइम अपन मरीला हमें टाइम पकड़ा है तो भगवान हिसाब की दूसरा टाइम को है ये है तो चढ़ावा है कि बंदे हम यहाँ प्रैक्टिस करावी जो भगवान माँ बाप बनी
तो इंद्रेन्द्र वणी कि जो प्रिय दासी वणी जोशी वनीला उन्होंने जो है स्क्रिप्ट होता तो यहाँ उन्होंने याद करनी पड़ेगा तो जो है उन्होंने याद करने तैयारी लागे जैसे कि बाबू कागज लेने आओ कागज लेने बोल रहा तो अच्छो नहीं लगे आपने याद करना 2 दिन अपना 3 दिन अपना हाथ में आज 2 दिन अपना हाथ में काल 2 दिन अपना हाथ में परमेरो दिन पण जो है आज अपना हाथ में ने ओला होती हो लेकिन 4 दिन जो है अपना हाथ में 4 दिन में अतो को मोटा डायलॉग पण नहीं है छोटा डायलॉग है मैं आपको बाहर कर सको हमारे हिसाब से जो है इतना जो है चढ़ावा जो है वो रुपये टाइम में राखूला मैं बना हुआ थी जो है वो हमें आगे जाते हो वैसे बना हुआ थी जो प्रोग्राम है मुख्य प्रोग्राम है जन्म कल्याण जन्म कल्याण मैं बना हुआ थी ऋषभ कथा भगवान ऋषभ देव हमारे जीवन चरित्र जो है बना अपन चढ़ावा है वो हमें एक हाथी का है नहीं लो ऐसे वो परसों जो है बना चढ़ावा आपको था वन में जो है ऋषभ देव भगवान और आज का विषय क्या है फर्स्ट वंडर और प्रथम अजूबा फर्स्ट वंडर की आज बात करनी है बहुत ही बात करनी है लेकिन देखता हूँ ऐसा होगा कि कल आधा जो है आज लेता हूँ और आधा कल लूँगा क्योंकि ये विषय जो है ये विषय के ऊपर जो है बहुत प्रकाश करने जैसा है इसलिए थोड़ा कल भी लूँगा और कल का जो जैकपॉट है वो भी कल जो है पूरा करूँगा चलो अब जो है गाथा के अंदर आगे बढ़ते हैं जन्म जन्म मरणांतम जगदर्शनम अभिक्षरम स्पीतम अपाय राज्य हम क्षमाय दिमाय राज्य अनंत कल्याण के करने वाले दादा ईश्वर देवाल देव के शासन के अंदर उमा स्वाति महाराज तत्वार्थ कालिका के अंदर लिखते हैं कि जन्म जरा मरणार्थम ये दुनिया के अंदर जो है तीन चीज दिखती है और उसकी कोई चीज है नहीं इंसान का जन्म होता है फिर बुढ़ापा आता है और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसा ये जो संसार है कि जिसके अंदर जन्म जरा और मरण जो है उसका अंत है ऐसे चरण को है कि जो जगत के अंदर जो है कोई भी अपना शरण नहीं है कोई भी अपने को बचा नहीं सकता धीरूभाई अंबानी भी थे और बड़े के बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो है उनका एडमिट किया जाता अंत समय का डॉक्टर को कहा कि जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो लेकिन मुझे बचाओ बेटे ने भी कह दिया अनिल अंबानी ने कह दिया मुकेश अंबानी ने कह दिया कि पिताजी कोई भी हिसाब से बचने चाहिए इतनी सारी संपत्ति होने के बावजूद भी जो है डॉक्टर ने क्या कहा डॉक्टर ने हाथ धो दिए और डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी और इतनी सारी संपत्ति भी जो है धीरूभाई अंबानी के पास धीरूभाई अंबानी जो है उनको बचा ना सके इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जन्म जरा और मृत्यु जो है इसका अंत जो जगत के अंदर है ऐसे अशरण कि जहाँ पर शरण कोई अपने बचाने वाला कोई नहीं है और ऐसे जगत को और जो निसार है कि इसके अंदर सार कुछ नहीं है ये शरीर के अंदर जो है या जन्म के अंदर जो है सार कुछ नहीं है तो ऐसे जो है निसार जन्म के जो है उसके लिए क्या करना चाहिए ये जन्म को जो है छोड़ देना चाहिए और ऐसे जो राज्य वगैरह और भौतिक सामग्री जो है वो सबको छोड़ देना चाहिए और छोड़कर क्या करना चाहिए बुद्धिशाली जो होता है सबको छोड़ देता है और किसके लिए क्योंकि शांति के लिए जो है सब कुछ छोड़ देता है और सब छोड़कर क्या करना है बुद्धिशाली वो होता है वो दीक्षा यानी पूरा बलराज ये महापुरुष मैंने लिखता हूँ लेकिन उमा सती महाराज लिखते ये जो बुद्धिशाली जो होता है ये सब छोड़कर जो है क्या ले लेता है दीक्षा ले लेता है आज बात जो है कल मैंने परसों भी आपको मैंने बात की थी कि जिन्हों अंतर जाने नहीं क्या बोलते हैं वैराग्य की जो बात मैंने की थी कि जब जो है वैराग्य जब मन के अंदर आ जाता है और वैराग्य के अंदर आने के बाद चक्रवर्ती जो होता है वो षटकन भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जिसके पास वैराग्य नहीं है उसको जो है भांगा जो टूटा हुआ जो टुकड़ा भी जो है वो भी छोड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता है चक्रवर्ती जो है उसके पास 64,000 रानियां 64,000 जो है रानियां है 96 करोड़ जो है उसके पास सैन्य है और 32,000 राजा उसके पास है और फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है चक्रवर्ती जो है दीक्षा लेता है क्यों उसको पता है कि शरण जो है ये जो जगत जो है शरण नहीं है संसार के अंदर जीव को सुख मिलता है भगवान के पास सुख मत मांगो आप लोग भगवान के पास जाते हो मनमोहन पासवान के पास जाते हो या कोई भगवान कृष्ण के पास जाते हो कोई राम भगवान के पास जाता है या कोई महादेव के पास जाता है या ब्रह्मा के पास जाता है और उनके पास जो है सुख मांगता है लेकिन आप मुझे पता है कि आपके और मेरे जीवन में जब सुख आता है और सुख आने के बाद हम क्या करते हैं सुख आने के बाद जो है कर्म का बंद करते हैं और उससे जो है पाप कर्म का बंद होता है फिर जैसे ही सुखी हुए और वापस पाप के अंदर हम चले गए और जैसे ही पाप किया और जो है पाप कर्म का बंद हुआ और पाप कर्म का उदय जब आएगा तब क्या मिलेगा तब जीव को जो है दुख मिलने वाला है और ये साइकिल जो है चलती रहती है दुख
को सहन किया, वापस थोड़ा पुण्य में बांधा और वापस थोड़ा सुख पाया और वापस जीव ने जो है पाप कर्म किया और पाप कर्म का बंद किया और वापस जो है दुर्गति के तरफ रवाना होते हैं, वापस सहन करते हैं, वापस थोड़ा सुख मिला और ये साइकिल जो है चलती रहती है। इसलिए भगवान के पास सुख मत मांगो और भगवान के पास जो है दुख मांगो, कि दुख के अंदर जो है कौन याद आते हैं? भगवान याद आते। जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते, मेरे दुख के समय बड़े याद आते, काम नहीं आते, याद आते। भगवान तो काम हर समय आते, लेकिन हम भगवान को याद कब करते? जब दुख आता है तभी भगवान याद आती है। पेट दुखे जैसे मम्मी ने पापा याद आवे, वरना बना तेरी मम्मी पापा याद नहीं आवे। उसी तरह से भगवान भी जो है जब जीवन के अंदर दुख आता है तभी भगवान याद आते हैं। इसीलिए स्तुति जो है भगवान कृष्ण से ये कहती है कि भगवान मेरे जीवन के अंदर दुख मुझे ज्यादा दो, ताकि दुख आएंगे तो मैं आपको याद कर सकूँ। भगवान के पास जो है दुख को मांगना है, अप्रशस्त जो इज्जत है, अप्रशस्त जो आबरू है और जो प्रतिष्ठा वगैरह जो है उसको रखने के लिए वो चली न जाए, इज्जत चली न जाए, शोहरत चली न जाए, और उसके लिए जो है हम मेहनत करते हैं और बढ़े। उसके लिए कितना ही पाप जो है हम करते हैं, संपत्ति बढ़े उसके लिए कितना ही पाप जो है करते। एकमात्र दुनिया के अंदर एक साधु ऐसा जीवन जीते हैं कि जो एक भी पाप न करना पड़े और अपना जीवन जी लेते हैं। मात्र दुनिया के अंदर जो है एक साधु ही ऐसा जीवन है। एक बार एक जंगल के अंदर 6 मित्र जंगल के अंदर गए। दुनिया के अंदर 6 प्रकार के जीव हैं और जिसके अंदर पहला जो 6 और 6 के 6 को भूख लगी और 6 के 6 को भूख लगने के बाद एक ने सोचा कि जामुन का वृक्ष है, जामुन खाने, पेट भरने के लिए जामुन खाने। और पहले ने सोचा पूरे जामुन के झाड़ को जो है तोड़ देते और पूरा जो है पेट ही काट डालते और फिर बाद में सब जामुन जो है खा लेंगे और अपना पेट जो है भर लेंगे। ये पहले प्रकार के जीव। दूसरा प्रकार का जीव जो है थोड़ा आलसी था कि यार झाड़ में तोड़वा में कितनी ताकत लगा, तो बोलो झाड़ और तोड़वा में जो है आधो घंटे खाएंगे 4-5 घंटा पर निकले अना करता झाड़ ने तोड़ना, अना करता डाली थोड़ी डाली हमेशा नहीं हुए मैंने थोड़ा टाइम लगा गया, आलसू था और इसीलिए जो उसने कहा डाली तोड़ देते। तीसरा जो था वो उससे भी ज़्यादा आलसू था, उसने कहा दाढ़ी भी जो है वो भले ही पेड़ के जो है थड़ के इतनी बड़ी नहीं होती है लेकिन वो भी बड़ी होती है। इससे अच्छा जो प्रति दाढ़ है, जो दाढ़ की और दूसरी प्रति शाखा जो है उसको दे दो, उससे भी और छोटी होती है, उसको मेहनत कम पड़ेगी और ये आलसू था तो ये उससे भी जो है उससे कम जो है छोटा मेहनत करनी पड़े। और चौथे ने जो है उसने कहा कि भाई इतनी भी मेहनत करने की क्या जरूरत है, पेड़ के ऊपर जो है जो झुटके लटक रहे हैं जामुन के, वो जामुन के झुटके तोड़ लेते और वो खा लेते और अपना पेट भर लेते। ये आलसू नहीं था, लेकिन ये सोचता है कि अपने को पेट भरना है लेकिन उसके लिए पेड़ को जो है नुकसान क्यों देना है। पीछे जो व्यक्ति आएगा उसके पेट के ऊपर लात क्यों मारनी है और पेड़ को नुकसान क्यों देना है, और जो पेड़ के ऊपर जो पक्षी पौधे जो है उनको जो है पेड़ की लात क्यों देनी है। और उसने सोचा कि जो ये इसके भाव में थोड़ी करुणा थी, आलस नहीं था लेकिन कोई करुणा भी थी कि खाने के लिए जो पेट को क्यों मारता है। उसने कहा कि भाई जो जामुन की जो झुमके वो झुमकों को तोड़ लेते हैं। पाशने ने कहा कि झुमकों को तोड़ने की क्या जरूरत है, तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा उसके परिणाम थोड़े और ज़्यादा अच्छे थे। उसके थोड़ा झुमके को तोड़ने की क्या जरूरत है, जितने हमको जामुन चाहिए उतने तोड़ लेते। और पाँचवें के अंदर उससे भी ज़्यादा दया थी, उसने कहा कि नहीं इतना ऊपर चढ़ना है और न कहीं नारायण और गिर गए तो हड्डी किसी की जो है टूट जाएगी यहाँ पर। इससे चाहे काम करते नीचे इतने सारे जामुन पड़े हुए उसमें से हम खा लेंगे, अच्छे वाले खा लेंगे, पानी से धो देंगे और खा लेंगे और पेट भर जाएंगे और पीछे से जो मुसाफिर आएंगे उनके लिए जो है ऊपर जो जामुन है उनके लिए हमें जो है सुरक्षित। बस आज यही सिद्धांत के ऊपर आज आपको फर्स्ट वंडर दुनिया का पहला अजूबा जो है वो आपको आज बताना चाहता हूँ कि यही सिद्धांत के ऊपर जो पहले जो है जो सोचता है कि पूरे झाड़ को काट डालूं, दुनिया के अंदर जो है पेट भरना पड़ता है। पेट भरने के लिए मुझे भी मेरा पेट मिला हुआ है, आपको भी जो है कुदरत ने पेट दिया हुआ है और पेट तो भरना पड़ेगा, लेकिन पेट भरने के लिए जो है ये किससे भरना वो बहुत बड़ी बात है। दुनिया के अंदर कई ऐसे जीव है कि जो कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ किसके लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है। और दुनिया के अंदर जो भी हो सब कुछ खा जाओ, जानवर को भी खा जाओ और आगे बढ़कर इंसान को भी खा जाओ। और आज विदेश के अंदर अब हमें चाइना के अंदर और ऐसे देशों के अंदर जो है इलीगली जो है ऐसे धंधे चलते हैं कि जिसके अंदर बहनें जो है गर्भों को रखती है और गर्भों को रखने के बाद 6 महीने के बाद जो है वो गर्भ का जो है डिलीवरी करवा देती है और वो जो बच्चा के जो तड़प करके जो जिंदा नहीं रह सकता वो तड़प कर जो मर जाता है और वो बच्चे की डिश बनती है, वो बच्चे को खाने के लिए जो है डिश बनाई जाती है क्योंकि उसका जो उसका शरीर रहता है वो बहुत जो है मीठा होता है और उसकी डिश बनाई जाती है। और चाइना और जापान के अंदर उसकी डिश भी जो है आज विदेश के अंदर खाई जाती है। कोको कोला का नाम आपने सुना होगा, पेप्सी का नाम आपने सुना होगा,
और ये बॉटल जो है, ये जो कोको कोला और पेप्सी जो है, ये पीने के लिए जो है अमेरिका के अंदर इसका विरोध हुआ। कोको कोला और पेप्सी के कंपनी के सामने विरोध हुआ, किस लिए? क्योंकि कोको कोला और पेप्सी जो कंपनी है, जो भारत के अंदर भी बनाती है, लेकिन उसका जो केमिकल जो आता है ना, एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला इंडिया में नहीं है, तो अमेरिका से आता है। और वो फॉर्मूला जो है आपको इतने बहुत पानी के अंदर डाल देना है, वो वहाँ से आता है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो किसी को पता नहीं। और ये जो फॉर्मूला जो डाला जाता है, उसका विरोध जो है अमेरिका के अंदर हुआ और पेप्सी और कोको कोला के सामने विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के अंदर ये जो गर्भ के जो बड़े हुए जो बच्चे होते हैं, उसका जो मांस जो है उसके अंदर डाला जाता है और लेबल लगाया जाता है शाकाहारी का। और अमेरिका के अंदर उसका विरोध हुआ और जब अमेरिका के अंदर वो कंपनियों ने कहा कि अब जो है हम अमेरिका के अंदर वो चीज़ नहीं डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका में नहीं डालेंगे, लेकिन इंडिया में और इंडिया जैसे दूसरे देश है उसके अंदर हम डालेंगे और आप जो है पियो और टेस्ट से जो है इसको पियो। कितना नुकसानकारी है पेप्सी और कोको कोला है। मैं खुद जब मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और जब मैं गृहस्थ जीवन के अंदर था और जब मैंने पहली बार जब मैंने राजीव दीक्षित के मुझसे सुना कि पेप्सी और कोको कोला जो है वो एसिड है और एसिड के अंदर अगर आपको चेक करना हो तो एक काम करना, आपके बच्चे नहीं मानते, आपको लगभग नहीं बराबर, लेकिन आपके बच्चे जब नहीं मानते हैं उनको एक काम करो, एक पेप्सी और कोको कोला छोटा सा बॉटल लेकर आओ और लाने के बाद एक वो जो बॉटल है वो बॉटल को खोलकर जो है उसके अंदर बॉल बेरिंग यानी लोखंड की जो बॉल बेरिंग आती है, जो साइकिल जो चलती है उसके अंदर बॉल बेरिंग आती है, वो बॉल बेरिंग साइकिल वाले की दुकान के बाहर आपको बहुत सारी मिल जाएगी, ऐसी फ्री में मिल जाएगी। वो बॉल बेरिंग छोटी सी बॉल बेरिंग लेकर आओ और ये बॉल बेरिंग जो है ये पेप्सी या कोको कोला के अंदर डाल दो और ढक्कन बंद कर रखो। 2 दिन के अंदर वो बॉल बेरिंग अगर जो उसके अंदर जो है अगर पिघल ना जाए तो मेरा नाम, मैंने तो किया हुआ है। और ये बॉल बेरिंग जो है उसके अंदर पिघल गई, यानी सोचो कि जो केमिकल जो है लोखंड को भी फौलाद को भी जो है निकाल दे और वो केमिकल आप अपने बेटे के पेट में डाल रहे हो और उसका जीवन ये पेट के जो अंदर के जो आहार है वो फौलाद के बने हुए नहीं है और उनका जीवन को जो है और उनका शरीर जो आप बर्बाद कर रहे हो, आप पिलाकर उसको बर्बाद कर रहे हो। और अगर बच्चे नहीं समझे तो उनको इस तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट से समझाओ। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको करना हो तो ये पेप्सी और कोको कोला को गर्म करो और गर्म करने के बाद उसको इतना गर्म करो और लास्ट में क्या बचेगा पता है आपको? क्या बचेगा पता है आपको? पेप्सी और कोको कोला गर्म करने के बाद उसके अंदर डांबर अगर आपको विश्वास ना आए तो करके देखना, खाली डामर रहेगा डामर के जैसा और ये डामर जिसके अंदर हो वो आप अपने बच्चों को खिला रहे हो। हाँ, इन्होंने भी टेस्ट किया हुआ। और तीसरी नंबर की बात, कोको कोला जो होता है उसके अंदर कोक होता है, कोक जो हमेशा कड़वा होता है और कड़वे चीज़ और कड़वे की चीज़ किसी को भाती नहीं है, इसीलिए उसको मीठा करने के लिए उसके अंदर शक्कर डाली जाती है। और कितनी शक्कर डाली जाती है आपको पता है? आप एक कप चाय या दूध पीते हो तो उसके अंदर शक्कर कितनी डालते हो? 10 चम्मच, 20 चम्मच, चम्मच आगे को नहीं बनना तो 40 नहीं रहेगा। 2 चम्मच, एक ही चम्मच में चल जाता है, लेकिन अगर घने घने मीठे भाव को है तो उन्हें 2 चम्मच और इसके अंदर 8 चम्मच डाली जाती है। यानी सोचो इतना शुगर जिसके अंदर हो और वो शुगर आप पीते हो कि डायबिटीज नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये सारी बाहर की चीज़ें जो है कितनी खतरनाक है। और ये मेरे जो है मुझे ये बात पर नहीं जाना है, लेकिन मेरी बात है कि दुनिया के अंदर आज कई लोग जो है 15 मिनट मुझे पता है आपका अंतर नहीं होगा, 15 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लूँगा क्योंकि मेरा प्रवचन जो मुझे पता है कि 1.5 घंटे से 2 घंटे का मेरा प्रवचन, लेकिन फिर भी जो है समय के अनुसार जो है चलूँगा। और कल जो है राजीव भाई को इतना टाइम नहीं दूँगा, जो कल उनको जो है लास्ट में दूंगा ताकि जो है लास्ट में फिर जो है बाद में करूँगा। मेरी बात ये है कि जंगल का जो पहला जो था और उसने जो है उसने पूरी झाड़ को काटने के बाद दुनिया के अंदर ऐसे कही चीज़ है कि भगवान ने पेड़ दिया है तो कुछ भी डालो इसके अंदर, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई भी हो, चाहे सके माँ बाप भी हो, अगर मर गए तो उनको जलाने से क्या मतलब है? और दूसरों को इतना नुकसान करने की क्या जरूरत है? माँ बाप को भी जो है उनका भी खा जाइए और उनको भी खा जाओ, कहीं दूसरों को इतना नुकसान नहीं हो। ऐसी सोच वाले भी इस दुनिया के अंदर है, सब कुछ खा जाओ, सबको खा जाओ। ऐसी सोच वाले को भगवान कहते हैं कृष्ण कि जो केकड़े भी खा जाते हैं। अरे चींटी का भी अचार बनता है, चींटी का अचार चाइना के अंदर मिलता है, कॉकरोच का भी अचार बनता है, चाइना के अंदर मिलता है। और ऐसे देशों के अंदर जो है जो ऐसी सारी चीज़ें मिलती है, पेट भरना है कुछ भी खा जाओ, जो है रेस्टोरेंट केकड़े सब कुछ जो है खा जाते हैं। और ऐसे जो है पेट भरना है, ये नहीं आओ पेट भरना है, ऐसे जो जीव होते वो कृष्ण एशिया वाले मुझसे थोड़े आलसू, दया नहीं होती उनको लेकिन थोड़े आलसू होते हैं। और ऐसे आलसू जो होते वो आलसू जो होते कि वो भाई थोड़ी में इतना झंझट क्यों करे, जो आए हुए वो खाई ले लो, होटल में क्या होती जो बनाई दे वो
खाई ले स्पेशल आइटम वास्ते जो है तीसरे नंबर के जो है कापोस जैसे वाले कि जो शाखा को तोड़ने वाले नहीं बनते उनके हृदय में भी दया नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ी कम हिंसा है कि भाई ठीक है हमें कोई अगर लाइने ले लो खा लो इधर आपको खा लो ठीक, तो ये ऐसे प्रकार के होते हैं। और चौथे नंबर के जो जीव होते हैं अब विशुद्धि के आगे जो है बढ़ते जाते हैं, और वो जो जीव रहते हैं वो जीव सोचते हैं कि भाई अपने को जो है वेट बढ़ना है, लेकिन कम से कम जीवों की हिंसा हो उस तरीके से हमें जीवन जीना है। एक बार हमारे आचार्य भगवान थे जय सुंदर श्रीमान, और उनके जो है हमारे और एक समुदाय के अंदर आचार्य थे त्रिलोचन श्रीमान, और एक बार जो है त्रिलोचन श्रीमान ने जय सुंदर श्रीमान को पूछा कि इस दुनिया के अंदर जो है पेट भरने के लिए जो है सबसे अहिंसक जीवन कौन जीता है, और तभी जो है उन्होंने कहा कि भाई साधु ही जीते हैं, क्योंकि साधु जीते इस आगम के अंदर कोई बात है। और तभी त्रिलोचन श्रीमान ने कहा कि 10 रेखा के अंदर चौथी गाथा जो है वो गाथा के अंदर लिखा गया है कि वयम च वित्तीय लंबाओ नय कोई, एक साधु जो है वो पेट भी भरता है लेकिन साथ में किसी को पीड़ा न हो उस तरीके से पेट भरता है। मैं आपके घर पे रोटी लेने के लिए आया और आपने पानी गिरा दिया, अब अगर मैं जो अगर पानी के ऊपर पैर रखकर अगर आऊँ तो पानी के जीवों की हिंसा हो। अगर आप सामने से लेकर आओगे तो पेट मुझे भरना है, लेकिन मेरे पेट भरने के लिए जो है वो एक इंद्रिय जीवों की जो हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक साधु ही जो है ऐसा जीवन होता है कि एक इंद्रिय जीवों की भी हिंसा न हो, उसका ध्यान जो है वो रखता है। और त्रिलोचन श्रीमान ने कहा कि पहले अदन के अंदर जो है 5 श्लोक जो है साधु किसको कहा जाता है उसकी व्याख्या उसके अंदर की गई है कि वो खुद के पेट भरने के लिए जो है किसी की हिंसा न करनी पड़े, कोई चोरी नहीं करना पड़े, कोई झूठ न बोलना पड़े, या कोई परिग्रह रखना न पड़े, और ये सारे पाप जो है न करना पड़े। ऐसा कोई जीवन हो तो साधु के संयम जीवन के जैसा जीवन जो है दूसरा और कोई जीवन नहीं है। वर्तमान के अंदर इंसान जो है बहुत शौक के लिए तो करोड़पति अब्जोपति बनने के लिए खाने का अगर खाली प्रश्न हो ना तो आज बहुत सोने आप दिया नहीं करता, लेकिन खावा प्रश्न नहीं दो प्रश्न मान लो दो गाड़ी सही है, बंगलो सही है, लग्जरियस आइटम सही है, बना वास्ते जो आप दिशावर किया बाकी तो खावा वास्ते सही है तो आज बहुत भी घना रह गया है वे मनोरम पेट भरे गया, लेकिन खावा की संतोष नहीं लियो बना वास्ते जो बहुत सोड़े ने आप जो है दिशावर दिया। बीजा प्रश्न कहाँ बीजा प्रश्न मारी बात है कि मुख्य प्रश्न जो है खावा वास्ते नहीं लग्जरिया वास्ते किया है। और इस पूरी दुनिया के अंदर पूरे दुनिया के अंदर सबसे पवित्र जीवन को जीना हो तो वो खाली जो है साधु और साधु ही जीवन बनते। बहुत लोग कहते हैं कि हमें जो है दीक्षा लेने कौन कर रहा हूँ है ना 24 घंटा वो जॉन में बैठ रहा हूँ और जॉन कर लो मैंने लगे खाली जॉन इसको तो पाइस नहीं करो। और आपको बता दूँ 24 घंटे आप ध्यान नहीं कर सकते। मैंने घनी में विचार लगा ध्यान प्रयोग करो पर मैंने कहा अरे जॉन कराओ ध्यान हो ही जाएगा, क्योंकि ध्यान में इतना अपना मन चंचल है, हम कभी इतनी सुविधा नहीं है कि हम ध्यान योग में जा सके। श्रेष्ठ जो ध्यान योग है वहाँ तक हम जा सके। निरालंबन ध्यान, ध्यान दो प्रकार के, एक आलंबन ध्यान और एक निरालंबन ध्यान। जो आलंबन ध्यान है उसके अंदर आप अभी भी चल सकते हैं। हम अभी तक छोटे बच्चे हैं, ध्यान के अंदर आप और मैं अभी हम छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे को अगर चलाना हो तो अपने खुद की से चल सकते हो। क्या करना पड़ता है, उसकी उंगली पकड़नी पड़ती है, उसको चलाना पड़ता है। तो ध्यान के अंदर भी हम बच्चे हैं और हम अपने अगर ध्यान करने बैठे तो हम ध्यान में ज़्यादा समय तक बैठ नहीं सकते और फिर और कई विचार जो है हमको आ जाते हैं, और इसीलिए ध्यान जो है 24 घंटे हम ध्यान में नहीं बैठ सकते। इसीलिए अब जो है हम छोटे बच्चे इसलिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ध्यान योग के अंदर जो है किसी का आलम्बन लेना पड़ता है। प्रवचन ये भी एक ध्यान योग है। कार्यक्रम जो दोपहर के होते हैं वह भी जो है एक ध्यान योग है, और प्रतिक्रमण और भगवान की पूजा वो भी एक ध्यान योग है। बहुत लोग जो है कहते हैं जो है साधु बनने की जरूरत नहीं है, ध्यान योग पर बैठ जाओ और हम ध्यान करेंगे। और साधु भी बनता है, अरे साधु की हर एक क्रिया भी जो है उसके अंदर ध्यान होता है। साधु गोचरी भी जाता है ना तो भी उसके अंदर भी जो है ध्यान करता है, हर समय उसको ध्यान देता है। क्या ध्यान देता है कि गोचरी जब जाता है तब कहीं पर भी गोचरी जाता हो, कहीं पर भी बेटा इस दोष से जो है रहित मुझे गोचरी मिलनी चाहिए। कोई जीवों की हिंसा जो है मेरे कारण नहीं होनी चाहिए, कोई गर्भवती स्त्री की जो है उसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए मेरे निमित्त में। कोई अगर मुझे गोचरी बजाने आए और अगर गिर जाए तो मेरे निमित्त को गिरना नहीं चाहिए। ये सारा ध्यान जो है एक साधु जब गोचरी जाता है तब ये जो है ये ध्यान रखना वही जो है ध्यान योग है। ये ध्यान रखना साधु हमेशा 24 घंटे जो है खाली पलाटी लगाकर जो बैठ जाना है उसी को ध्यान नहीं कहा गया। ध्यान जो है बिल्ली भी पलाटी लगाकर बैठी रहती है, बगला भी जो है वो ध्यान लगाकर जो है बैठा रहता है, लेकिन वो ध्यान जो है ध्यान के अंदर फर्क है। और सच में बताओ बहुत लोग जो है गरीब के लिए जो है साधु के लिए जो है उसके लिए जो है कोड ऑफ कंडक्ट है। साधु के लिए जो है लॉ है कि आपको इस तरीके से जीवन जीना है,
भिखारी के लिए जो है उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। और एक बार भिखारी के लिए जो है, सच में बताओ, भिखारी के लिए कोई नियम होता है? मैं वासी खानों के, मैं वासी नहीं लोगी भिखारी के लिए, मैं वासी नहीं खाऊंगा। कभी भिखारी ने कहा कि मैं सब मुझे सचिव का त्याग है, मुझे खाली जो अच्छी होगी वही मैं भोजन दूंगा। कभी भिखारी ने कहा, भिखारी ने रात इन्विटेशन दो तो भिखारी के हमारा रात्रि भोजन त्याग है। भिखारी कभी रात्रि भोजन का त्याग जो है कभी नहीं होता है। चौमासा हमारे बेवारी विनती करो तो पर भिखारी जो है खाए को, और अगर चौमासा के अंदर या कभी भी जो है डब्बे की चीज भी अगर भिखारी को ले डब्बो दुरा को रोज खाइए को तो भिखारी ना कहे करो। और कोई साधु और साधी जी को कहा कि बाबू से डब्बो राख जो लेकिन राखो को कहे कभी कहा है आपको? तो जो है भिखारी के लिए जो है बख्श और बख्श का कोई नियम जो है होता है। लेकिन ये सारी ना होने के कारण एक कोड ऑफ कंडक्ट, और साधु को एक ही स्वभाव रहता है कि मेरे जीवन जो है कुछ तो बुरा ना हो नहीं, तो अगर है आप भाव बोले पर वे कि है कुछ हो रहा भाव सुने, लेकिन एक मन में एक भाव होता है कि अगर है हो रहा होला तो फांसी आप कुछ ही बनाओगे, और जो कुछ ही बना होला वह हिंसा जो है वो हिंसा पश्चात कर्म नाम का एक दोष है इसके अंदर। कुछ अगर बोले होती मरा हुआ वह बोली न बनाओ आप फांसी कुछ बनाओ तो पश्चात कर्म का दोष। हमें ब्याह जो हमें बेटे में ब्याह करना है, हमें ब्याह है जो 10 तारीख को राखी दो, पर हमारे गाँव में हमारे बाबू 5 तारीख में आवेली है। जोशी ने किया, जोशी ने किया देश अगर 5 तारीख को ब्याह देख मिला, मैं अगर वो देखे गाँव में 5 तारीख में आवेली हो तो ब्याह 10 तारीख को अगर 5 तारीख को करे तो वो पूर्व कर्म, यानी ब्याह 10 तारीख में करना दो। और साधु साधी आवेली है वास्ते ब्याह पहला को करूँ कि जाके घोषित होने पर मैंने लाभ मैंने ब्याह हो तो बोलाओ नहीं, आज तक मैंने कोई बुलावा आया बताओ कभी आए नहीं कि बाबा जी हमारा बेटा ब्याह है, उसी वास्ते था कि हमारी बेटी ने ब्याह है उसी वास्ते बोला। वहाँ अजय ब्याह में जाओ पर जैन वाला बोला अजय ब्याह में जैन कहते ब्याह में वो मैं कहीं गाँव में गया ठाम बोलिए तो बाबा आज तो मैंने ब्याह है और मैंने चुम्बा वाला जाओ तो मैं बेटे जाओ पा बोले जो वे रोटी ने आग दाल भातों का મળે बीजो मैं हाले की नहीं हाले भाई एक लहसुन वालों ही वे और बाकी रोटी दाल भात आग तो लगभग हाले को और दाल और बाकी सब बात रोटी। और इस तरीके से जो है हमारा जीवन है तो भिक्षा योग जो है पेट भरना है, लेकिन पेट भरने के लिए आप जो है ग्रस्त जीवन के अंदर पेट भरने के लिए पेट सबको मिला हुआ है और पेट भरना ही पड़ेगा। और पेट भरने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, भोजन भी बनाना पड़ेगा। और भोजन की सामग्री कैसे आएगी, कितना फ्री में मिली, उसके लिए पैसा है। और पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नौकरी या धंधा करना पड़ेगा। और धंधा और नौकरी के अंदर जो है अन्याय और अनिति जो है यानी एक पेट भरने के लिए जो है आप जो है अन्याय और अनिति जो तब आपका पेट भरता है। और एक साधु जीवन ऐसा है कि जिसके अंदर अन्याय और अनिति किए बिना जो है वो कुछ जो है साधु का पेट भरता है। और पहली आ जाएगी ताजमहल जो है, ताजमहल को क्या देखते हैं दुनिया के अंदर साधु और साधी जो है वो पहली आ जाएगी है। ताजमहल पहली आ जाएगी नहीं है, साधु और साधी जी जो है वो पहली आ जाएगी है। और उनको देखकर जो है आनंद होना चाहिए कि क्या ये साधु और साधी जी जो है अभाव नहीं है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर रोज साधु और साधी दिखते, इसीलिए उनका इतना अहोभाव और इतना बहुमान भाव नहीं होता है। हमारे आचार्य गोविंद अभिषेक भी मुंबई के अंदर चातुर्मास है और उनको कहा कि उनको उनके भक्तों ने कहा कि बाबू जी आप मुंबई में चौमासो करो, और वो कहते हैं कि मुंबई के जो भाव है उससे भी ज्यादा जो है दक्षिण के लिए क्या भाव है उनके, क्योंकि उनको मिलता नहीं है इसीलिए उनको भाव है, और आपको मिलता है इसीलिए अब भाव जो है आपका चला गया है। रोज देखो जब खिड़की खोलूं तो मेरा दर्शन हो जाए। और जैसे खिड़की और साबरमती के अंदर जो रहते होंगे वो तो खिड़की खोलो क्या, अगर जो है रोज साधु ने साथी जो है भावे एक गांव के अंदर हम गए, गुजरात के गांव के अंदर गए, हम लोग बिहार कर आए, साधी जी भगत भी बिहार करके उसी दिन के अंदर आए। एक स्थान पर से साधी जी भगत भी वहाँ पर आए। हमें घर जो है एक ही सोसाइटी में बना हमारे 15 घर ने मैं गोचरी की नौकार सिवा बना हुआ थी साधी जी भगत वही गोचरी किया वरिश कर रहा मैं सामने वाले साधी जी भगत आए वही पर वरिश कर रहा मैं किया नौकरासी में कितना जनाया। अब विचार करो तो एक दिन में प्रसंग हुआ है तो रोज प्रसंग बने, हमें वे जो जितना रहता है भाव कहना हुआ विचार करो एक दिन गोची हो रहा है 3 का है खाली अवेलेबल तो हो रहा है 500 रुपये टाइम पर दी साधु भगत साधी जी भगत बस हमारा टाइम पर आएगा भाव टकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाव कितना है। तब ऐसे समय में अगर साधु भगवान जो है वो दूषित गोची बनाकर भी अगर गोची वापरे ना तो दूषित गोची नहीं वापरे, क्योंकि अगर भाव प्रधान है, अगर श्रावक और श्राविका के अगर भावी गिर जाएंगे तो वो उनको जो है साधु साधी के बच्चे कहते हैं साधु साधी है तो रोज बहन आवे पा। और पूर्ण महाश्री में एक प्रसंग किए तो कि अहमदाबाद में अहमदाबाद जो पोल थी नहीं अहमदाबाद पोल में पहला एक पोल में रहता हमें एक पोल में बाले गया
ने पोल जो है एक पोल में बीजी पोल फन नहीं पर उसको करे पोलो पोल एक पोल में बीजी पोल में बीजी पोल ने पोलो पोल जो है ऐसे पोलो बटे है और ये पोल के अंदर जो है एक वक्त एक सादी जी लोग जो है हमें लावे पापा क्या ले वो जी ले सादी जी जो बोलना से मेरी पसंद की हो एक साधु वाली सादी जी लोग जो है अहमदाबाद में बोलना है कुछ नहीं किया ने गोची लेने जो एक घर में जाता था ने मन में नैनो भाई तो एक नैनो भाई ने मोटो भाई जो है दो जना जो है बाहर आवे जाते काफी टाइम कपास में टाइम ने सादी जी लोग जो है गोची लेने लिया गोची लेवा वास्ते आया ने जरा घर में जो है जाता था मैंने नैनो भाई जो देख लिया मोटा भाई ने देख मोटा भाई ये सादी जी लोग ने कहा जलसा है हमें लव्या के लिए सीधो पात्रा ने कर लीजा ने दरबला कहना पड़ा घर में विषय में कॉम कोई करनो और हम रोटला खाना ने जब कॉम कोई करनो पूरी अना करता तो अपो अच्छा कॉम भी अना करता अपनी रिक्शा मिली दीवा अच्छी बोलने में रीजन नहीं रहा ना बोलना में रीजन नहीं आप अगर रिक्शा न ले तो ले सको तो दूसरी बात है लेकिन जिन्होंने रिक्शा ली है उसकी बिना तो नहीं साधु और साधी कहना पड़े भले कहना पर आपने भले बना तो संपर्क मोबाइल वापरता है आपने संपर्क नहीं आपने बात अलग है लेकिन कहना पर है लेकिन आज ग्रस्त जीवन तो उन्होंने छोड़ा है आज कितनी पंचायतों उन्होंने छोड़ी है एक स्त्री को भी छोड़ना खाने का काम नहीं है अभय कुमार के समय भगवान महावीर स्वामी के समय जब श्रेयांश राजा थे और तभी जो है एक भिखारी ने जो है भिखारी को दीक्षा दी और हुई कि देखिए ये साधु वाले साधु ये बार कौन बंदा है कोई भिखारी दीक्षा देगा भी अन्य कोई मलिया कोई नहीं चेला बना वास्ते पानी उपाड़ा वास्ते जो है अन्य चेला बनाया पा और पूरे गांव के अंदर जो है ऐसी बातें चल रही है और ये वाया बात जो है अभय कुमार के कान के अंदर है शासन की अनुराजना होती एक भिखारी दीक्षा लिए और पूरे गांव के अंदर जो ऐसी बात चली पूरे नगर के अंदर ऐसी बात चल रही है कि भिखारी पर जैन लोग जो है भिखारी पर दीक्षा पाते और जो ये बात जब जो है अभय कुमार के नजर में सुनने में आई तब शासन की योजना नहीं होनी श्रावक का कर्तव्य है श्राविका का कर्तव्य है कि कहीं पर भी जो है अगर हल्की बात भी अगर साधु और साधी की दिखे तो उसको जाहिर में नहीं करना चाहिए एक घर के अंदर अगर आपका लड़का अगर गलत कार्य करे तो दूसरे दिन जो है पेपर के अंदर या चैनल के अंदर उसकी एडवर्टाइज देते हो तो अगर कोई साधु दिख भी गया कि लारी के ऊपर जो है बड़ा पाव खा रहा जो छदमस्त थे छदमस्त से कोई ऐसे प्रसंग की भर्ती हो गई लेकिन ये प्रसंग बनने के बाद जो उसको देखकर जो है उसको सबको जाहिरात नहीं करनी व्हाट्सएप के अंदर अगर वैसे मैसेज भी आ जाए मुझे एक चीज़ दिखाया व्हाट्सएप के ऊपर मैंने कि बाबू से देखो ये महाराज जी को है दुकान को रुका है व्हाट्सएप की बड़ा पाव खाएगा दिखाया भी ऐसे और आते भी होंगे और नकली भी आते होंगे सच्ची होंगे ऐसा मानने की जरूरत नहीं है अभी जो है जो पहले जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर विश्वास करता है आपको विश्वास करना है वर्तमान पत्र के ऊपर विश्वास करना पेपर के ऊपर विश्वास करना लेकिन जो है जो समाचार आते व्हाट्सएप के ऊपर जो है 10 दिन पहले अरुण जेटली गए ऐसा समाचार आ गया अभी गए 2 दिन पहले और व्हाट्सएप के ऊपर 10 दिन पहले समाचार आ गया कि भाई उन्होंने सत्ता ले ली थी भी उन्होंने मारिया बात जो करिए जो है व्हाट्सएप के ऊपर भरोसा मत करना मेरी बात ये कि ऐसे जो भी समाचार आए साधु और साधी संबंधी जो भी हल्की बातें आए उसको कभी भी फॉरवर्ड मत करें भले दीक्षा लो तो अच्छी बात है लेकिन दीक्षा न लो तो जो भी जिन्होंने दीक्षा ली उनकी हल्की बातें आए एक भगवान का श्रावक और एक साधु और गीता श्रावक और साधिका उसी को कहा जाता है तो जो किसी की भी हल्की बात खाली साधु साधी की नहीं किसी श्रावक और श्राविका की भी हल्की बात आए ना तो भाई उसके पति को भी पता न चले पत्नी को समाचार मिला ना तो पत्नी को भी ये समाचार न मिले और पति को समाचार मिला तो ऐसे समाचार जो है पत्नी को भी नहीं देता है ऐसे समाचार देते कौन बंदो है वो है गंदो है कचरो कभी घर में लाने रखी जाए मैं बनती अगर एक समय वास्ते पर मन बगड़ी तो मेरा मन मारो तो बगड़ी हो हमारे विचार मन को बताना है और जो है ये साधु साधी जी भगवान मुश्किल के लिए और जो है वो छोटे से भाई ने कहा देखिया हमें हवेला हुई नहीं जब डबला लेने आलिया बा कौन कोई कर लो बोले पोकड़ा कपड़ा पहनना पोकड़ा जो है रोटा तोड़ना ने पोकड़ा उपवास रहना जो है रोटी कपड़ा और मकान टी पोकड़ा खाना ने मैंने पास बंधन करना परीक्षा अभी कमाश में खबर अभी पार्ट ऊपर बैठे ने मारा बेटा नवर्तन का जलसा है कौन कोई करनो बोली ने आता जी भाई ठाट बाट है और इस तरीके से वो छोटे से बच्चे और तभी बड़े भाई ने कहा बेटा बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा उनका समझूता और उसने छोटे भाई को कहा कि भैया छोटे भाई ऐसा नहीं बोला जाता है साधु साधी का पवित्र जीवन जीते हैं और वो जो है वो जो दुनिया के ऊपर उपकार करते हैं उतना दुनिया के ऊपर उपकार नहीं करते तभी छोटे भाई ने कहा अरे कोई उपकार करेंगे खाना करता तो जितना साधु भगवान नहीं अरे मैंने वार्ड बना देना चाहिए जितनी साधी जी है हमें 10 बना देनी चाहिए तो भाई समाज पर उपकार बस समाज पर उपकार करेगी और इस तरीके से जो है बोलने का चालू किया बड़े भाई ने बहुत समझाया
लेकिन बोला जो है उसने मन नहीं। और देखो तीव्र पाप कर्म का उदय जो है इसी भाव के अंदर आता है और तीव्र पुण्य का जो है उदय भी इसी भाव के अंदर आता है। और वो लड़का घर पे गया, दोनों घर पे वापस चले गए, शादी की बगल की दूसरी रोड पर जो है चले गए, उपासना चले गए। और जो है रात हुई, रात होने के बाद दोनों भाई जो है सो गए और सोने के बाद दूसरे दिन जब सुबह उठे और उठने के बाद जब ये सत्य घटना कहता हूँ आपको। और ये छोटा भाई जो था सुबह के समय जो है बोलने को गया और जैसे ही बोलने को गया और आवाज निकालने का प्रयत्न करता है। मेरे जीवन में ऐसा एक प्रसंग आया था कि बोलने का प्रयत्न करता हूँ लेकिन बोला ही नहीं जाता। ऐसा 2 बार प्रसंग आया। एक वक्त तो नडियाद में ચોમાસું હતો ને 500 પબ્લિક ને રોજ હતો એકલા દોડ કરતો ને મના કારણે સમસ્યા જેમ ઘરે બેઠી ગયો પૂરામાંથી અવાજ જ નહીં આવે। પહેલી વાર આવ્યો વચ્ચે તો પૂરામાંથી અવાજ જ બહાર નહીં આવે। બોલવા બધે પ્રયત્ન કરો લેकिन પૂરામાંથી બહાર જ નહીં આવે। જે મારા કોઈ સંગ્રહ जो है आगे वाला एक शावक था मैंने कि बाबू को वो कह के बाकी 10,000 बोलो जो है आज जो कोई भाषा से तो बोलनो है 15 आप तो करो जो है बैठो और सब कुछ सुन लिया मैंने। हमारी बहनों घनी में गीत गावे गुरुजी पाके जड़ी जड़ी के नागो लाव्या बोले अतो दौड़ वेलो तो आवेला 2 घंटा उपेला बोलू मैं मैंने तो उठे नहीं जाओ तो मैं बोलूं हैं मैंने कहीं बोलियो कि क्यों उठे नहीं किया बराबर। मैं कहीं थोड़ा नहीं तो आया होने में थोड़ा बात नहीं की है कोई मारी बहनों जो है अतरा जो है कोना ने बहना मारे कोई करी अपनी जो है आ दीक्षा छोड़ी कोनी क्या अतरा बोले तो हमें दीक्षा छोड़ो भी बस बीजा गीत गाया ना नरवास्ते को हमें तो हम जो कि बहुत वाली बहन जो अच्छा गीत गाया एक अच्छा गीत गाया तो 4-5 दिन की गीतों उन्होंने पहुंची उन्हों के बोली लागे कि भाई यार पढ़ियो लिखियो नहीं लागे हमारी तुम्हारी बहुत सारी बहनों जो है पढ़ियो लिखियो तो बाकी बीजा फॉर्म में जाओगे तो ऐसे गीत गावे कि गुरुजी मांगे गोता राजस्थान के गुरुजी मांगे गुजरात के राजेला तो कटुटी बोला गुरुजी मांगे मारवाड़ के राजेला तो हमारा अरे भाई गुजराती यारी मारवाड़ी यारी मराठी यारी ने बंगाली यारी मद्रासी यारी लुंगी हो गए और एक मारा से अवेश शेखर सुलीमान हमें डोंबी वाले मराठी में दीक्षा दी है मराठी ने पण दीक्षा दी है। अरे वापोरा जो स्वयंभव सुनी है ये ब्राह्मण है। अरे बनोरी की बात करूं गौतम स्वामी वे ब्राह्मण था इंद्रभूति गौतम वे ब्राह्मण था उन्होंने भाई वायुभूति ने अग्निभूति गई पण जो ब्राह्मण था ब्राह्मण पण दीक्षा दी है। मारवाड़ी ने गुजरात में कोई लेने बैठा हुआ है कॉल लेने बैठा कॉल तो रूमिंग फ्री है ने इनकमिंग पण फ्री है जो आवे वो कपे एरा एरा कितो गावे बराबर पासे जेने को के लाओ के बावसी के ए कुंजेती ले जाओ यूनी के बाद धड़ी ले जाओ उनके बावसी कुंजे ले जाओ कि आ के जो गए बाकी आपको थोड़ा डोर है पांचा बोलने भेजनी है तो ले जाओ बावसी गणे के बावसी को पता ना मिले। इस तरीके से जो है वाचा जो है बंद हो गई। नेक्स्ट डे जो है आवाज ऊ करवा जा रही है और आवाज बिल्कुल भी जो है से बाहर आ रही है और भयंकर जो है चाइल्ड नमूने कर्म का उदय वहीं पर हुआ। और चाइल्ड नमूने कर्म कभी भी मत मान भले धर्म नहीं कर सको तो हारी रहा लेकिन कभी पर धर्म ही जिंदा कभी नहीं करता। बंदे साधु और साध्वी आज एक मुझे बताओ तो सही कि आज बहुत समझो कि लगभग हम जो 100% साधु साध्वी हो हमें थी खतरा साधु साध्वी जो है कि जो हमारा जो आचार है वे आचार का पालन नहीं करता हो कितना 99% कि जो साधु के रात्रि भोजन करता हुए कंबल खाता हुए नौकासी नहीं करता हुए बिहार नहीं करता हुए दोष नहीं कराता हुए वेला कितना 99% मैंने के भाव से मिलता है हमें 50% भाव से है बाप रे हमें भाव से है आप बाबू ने भाव से बनो नजर में खाली 2-4 आवे आक्षेप जो कोई आता एंगल ऊपर पास एक बेटो खराब है यू के भी कि आपको खानदान खराब है एक बेटो खराब है तो वो बेटो खराब है बनो मतलब बाप खराब है यू के भी बराबर बेटो खराब है तो वो खराब है अपन आपको कभी कोई आपको लगे साथ भाव से मैं हैंग साधु साधु बोल को भाव से हैंग हमारा किस्सा में ले पड़ूंगा मेरा क्या वाला है भाव से हैंग साधु साधु नंबर है हमारा भाव से हैंग में आज हैंग वाला कॉन्टेक्ट मार आते हैं हैंग वाला मैं हैंग में ओल्ड को भाव से कह रहा जो मन खाए हैंग वाला कह रहा है तो खाए तू कह रहा जो और जो है अब जो है यहाँ पर जो है हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए दिखाया डॉक्टर को अभी तो नहीं उम्र है और डॉक्टर ने कहा अनेक जीव को लगभग आता पैरालिसिस का अटैक हुआ है और जीव जो है अटैक आ गया। जीव अगर मरे तो बोलीजिए तो जीव अगर ठीक रह जाए तो वो जो है जीव तो अस्थिर कर्म का नाम अगर अस्थिर कर्म का नाम कर्म का उदय हो तो अच्छी बात है लेकिन अगर स्थिर नाम कर्म का उदय हो गया तो जीव जो है बंद हो जाती है लगभग लग गया और
जितना उच्च व्यक्तित्व, जो व्यक्ति का उच्चत्व जितना ज़्यादा, जो व्यक्ति की गुण ज़्यादा, जो व्यक्ति गुणियत ज़्यादा, और अगर उसकी निंदा आप करते हो तो इतना पाप कर्म आपको ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंद्रिय ने मारो मना करता, पंचेंद्रिय ने मारो तो बता हिंसा, एक ऊँट ने मारो एक बकरी ने मारो, एक ही चीज़, दो जीव एक ही से, लेकिन हिंसा पाप जो है बकरी ने मारना बता है कि वो पुण्यशाली, वो पुण्य जीव है, इसलिए उसको मारने का पाप ज़्यादा है। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति गुण में ज़्यादा होते हैं और अगर आप उसकी निंदा करते हो तो उसका पाप कर्म का बंधन जो है वो आपको ज़्यादा होता है। चलो समय हो गया है और तो बहुत बाकी है, लेकिन आप जो है आत्माराम जी महाराज, और आत्माराम जी महाराज और उस समय जर्मनी से जो है फिलोसोफर जो है जो आत्माराम जी बहुत मानता था, और उन्होंने जो है उन्होंने आकर कहा कि बाबूजी आपको जैन धर्म ने विषय है अच्छो लगे। एक जर्मन व्यक्ति जो है आत्माराम जी महाराज ने कह दिया है कि आपको जैन धर्म ने खूब अच्छो लगे, लेकिन ये भिखारी है जो आप जब आपका साधु साधु जो कुर्सी वगैरह जाए वो मैंने पसंद नहीं आए, ये भीख मांगे जो साधु साधु भीख मांगेंगे वो मैंने अच्छो नहीं लगे। और जो है आत्माराम जी महाराज ने इसका क्या जवाब दिया, अब इसकी बात जो है कल करूँगा। और कहना चाहते हो कि एम्बुलेंस नर्स बनाना चाहिए, एम्बुलेंस जो है वार्ड बॉय बनाना चाहिए, उसकी बात और भाई समाज के ऊपर साधु और साधी क्या उपकार करते उसकी बात जो है दोपहर को बराबर जो है हमको एकाष्ठा करना है। एकाष्ठा करने के बाद जो जो मेरे को गोली का जो कॉम्पिटिशन भाग लेना हो उनको जो है मंदिर में आना है। मंदिर को आपको जगह बताई जाएगी, वहाँ पर आपको 2 बजे से लेकर શાસન આ જગમાં છે મહાન, એના આધારે મારે તરવો આ સંસાર. જીનવર તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન, એના આધારે મારે તરવો આ સંસાર. મને જ તારશે ભવ પાર ઉતારશે, મઝધાર માનૈયા કાંઠે પહોંચાડશે. એવી મુજને શ્રદ્ધા છે, સાચે સાચી શ્રદ્ધા છે, દ્રઢ મુજને શ્રદ્ધા છે, પાકે પાય શ્રદ્ધા છે.
सभी से निवेदन पांडाल में पधारे। इससे पहले कि हमारे बीच में गुरु भगवंत पधारे, गुरु भगवंत से छोटी सी अरदास करते हैं। गुरु भगवंत पधार चुके हैं। चलो सर, सामूहिक गुरु वंदन। सुनाए वीर विराज गए पाद प्रकाश होता मिट्टी में सब हुए सो वेर मचान के वेर मचन के आइए इस माफीनामे से आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इसकी रजुआत करेंगे स्वयं गुरुदेव अपने मुखारविंद से। तो जो अगली आवाज मेरे गुरुदेव की। चुगे मोती तुम मान सरोवर हो, दो बूंद तकदीर बदल डाली, तकदीर से क्या मांगो। और मेरे दादा से मैं कहना चाहूंगा कि जब बिन बोले मिलता मैं बोल के क्या मांगू। जब बिन बोले मिलता मैं बोल के क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से मैं क्या मांगू। जब बिन बोले मिलता मैं बोल
भी निभाया है, आगे भी निभाएगा। अब तक का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। एक मिनट है सिर्फ आपके पास, जो गुरु भक्ति के अंदर झूमना चाहे, एक मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि आगे आ जाए और आप अपनी भक्ति दिखाइए गुरुदेव को। सावन का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। 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 अरे सावन का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। फूल बनो तुम, भीनी माटी बनो मैं, भीनी माटी बनो मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु सा हरो चलो बनो मैं, हरो चलो बनो मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अरे फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली। 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 रंग बनो तुम, पिचकारी बनो मैं, पिचकारी बनो मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा हरो चलो बनो मैं, हरो चलो बनो मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर कार्तिक का महीना होगा, उसमें होती बारी। कार्तिक का महीना होगा, उसमें होती बारी। कार्तिक का महीना होगा। आप लोग बोलो, बैठो बैठो, जो आपने गुरु भक्ति देखा हो चाहे ताली मार सको। बोलो भाई, जो मोदी जी लोग ताली बजाओ, मतलब कोई जीएसटी नहीं है, बिल्कुल भी कोई जीएसटी नहीं, 0%। कम से कम यहीं पे बैठे बैठे ताली तो बजाओ। कार्तिक का महीना होगा, उसमें होती बारी। 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 जोत बनूं मैं, गुरुवर जोत बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा हरो चलो बनो मैं, हरो चलो बनो मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ रे। सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ रे। और तकलीफ नहीं तो हेंगो ने आप भी जोई ना, हेंगी मार हाथे गाओ, मैं नहीं गाऊं, के थे गाओ। देना हो तो सिर्फ रिदम बजेगा, धूम ताल झुम झुम। मेरे सिर पर रख दो, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, देना हो, देना हो। मेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। ओ गुरु सा हरो चलो बनो मैं, हरो चलो बनो मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर
बहुत आधी गाड़ी गिरी ने जानो तो मारवाड़ जंक्शन स्टेशन करे ने गाड़ी में बैठो वो ने गाड़ी में बैठा वो दिखे कि मारे मारवाड़ जंक्शन जानो है ने गाड़ी में देखो है बैठो वो गाड़ी हाल गया धके गया वो थी आधा रास्ता ऊपर किया और याद आया कि अरे भाई मारा तो मारवाड़ जंक्शन की बैठो टिकट तो मारी सोमेश्वरी है हमें आधा रास्ता किया होती मैंने पूछा कि भाई मैं कितना रुपया हुआ तो वो कहे कि भाई हमें थाने को है भाई के 200 रुपया तो पूरा हुआ तो एक कॉम करके 500 रिटर्न आ गए 500 रिटर्न दीजिए 500 बहुत आयो को ने हमें तो कोई बहुत आया होती 500 जो है सोमेश्वर बाजू दियो ने सोमेश्वर किया होती हमें किया कितना भैया पर रिटर्न 500 आयो पर बहुत 500 आयो को कॉम आयो बहुत 500 को आयो हैं में थोड़ी लाएगा दुनिया के व्यवहार के अंदर वापस आना उसके अंदर डबल पैसा लगता है भगवान कहते हैं एक अध्यात्म मार्ग के अंदर वापस पीछे आना उसको जो है उसके कर्म जो है वापस जाना प्रतिक्रमण ये 2 अक्षर का शब्द बना हुआ है और प्रति यानी वापस आना प्रति यानी वापस आना और गमन यानी गमन करना वापस गमन करना उसका नाम प्रतिगमन है आज तक हमने अब संसार के अंदर जो है आक्रमण बहुत की कई युद्ध जो है दुनिया के अंदर हुए हैं टीवी के ऊपर भी कई युद्ध हो रहे हैं और ऐसे युद्ध कई सारे हुए भूतकाल के अंदर भी हुए वर्तमान काल के अंदर भी युद्ध हो रहे और भविष्य में भी जो है कई युद्ध होंगे आक्रमण बहुत किए लेकिन आज तक प्रतिगमन कभी नहीं किए बड़े पैमाने पे भी युद्ध होते हैं और हर एक शहर में भी युद्ध होते हैं हर एक गांव के अंदर भी युद्ध होते हैं और हर एक बिल्डिंग के अंदर भी युद्ध होते हैं अरे पड़ोसी से भी युद्ध होता है और घर के अंदर सास और बहू के भी जो है झगड़े होते हैं और पति और पत्नी के भी झगड़े होते हैं और माँ और बेटे का भी झगड़ा होता है झगड़ा कहाँ पर नहीं है आक्रमण हर एक जगह पर होता है लेकिन आक्रमण की बात नहीं करनी आज जो है प्रतिक्रमण पापों का सामना करना है जो कर्मों का सामना नहीं करता है उसको जो है आक्रमण कहा जाता है और जब कर्मों का जो सामना करता है उसको क्या कहा जाता है पाप से वापस फिरना उसका नाम जो है प्रतिक्रमण चलो आज जो है आपको प्रतिक्रमण की भाव यात्रा में लेकर जाता हूँ कहाँ लेकर जाऊँगा बम्बई की अपोलो की कैंसर हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ चलो बम्बई की जो है अपोलो की जो है कैंसर हॉस्पिटल कैसी है देख लो आ गई बम्बई की जो है अपोलो जो कैंसर हॉस्पिटल है और कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जो है अब हम प्रवेश करते हैं कि जहाँ पर जो पेशेंट बैठे हुए हैं और जो पेशेंट जो है जिंदगी और मौत के बीच में जो है झुलस रहे कब मौत आएगी उसकी राह देख रहे और सोचते हैं कि इतनी पीड़ा को सहन करना इससे अच्छा तो मौत आ जाए तो अच्छा बहुत बार रोग ऐसा आ जाता है कि उस समय व्यक्ति को जो है इंसान को जीने की इच्छा नहीं होती है तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आ जाए तब जो है जीने की इच्छा नहीं होती है और आज हम जो है स्वस्थ है इसीलिए अच्छा है अगर एक बार कैंसर हॉस्पिटल की एक बार यात्रा कर आओ शत्रुंजय की बहुत यात्रा की गिरनार की बहुत यात्रा की लेकिन ये जो है अपोलो जो है कैंसर के हॉस्पिटल या टाटा बॉर्चिस बम्बई के अंदर टाटा बॉर्चिस जो है कि जिसके अंदर भी जो है कैंसर का हॉस्पिटल है वहाँ की एक यात्रा कर आओ और कभी जाते रहो देखते रहो कि दर्दी की क्या हालत है चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं कि मुझे बचाओ मुझे मार डालो लेकिन ये बीमारी मुझे सहन नहीं होती है कीमोथेरेपी देनी पड़ती है नाक कहाँ पर होता है मुख कहाँ पर होता है आंखें चली गई होती है मुंह चला गया होता है और ऐसी बस सूरत हो जाती है और देखने का भी कोई किसी को इच्छा न होती है ऐसा रूप जो है हम जिस रूप के ऊपर गर्व कर रहे वो रूप देख लो बहुत राग किया था ना ये रूप के ऊपर इसको पाउडर भी लगाया था इसके ऊपर लिपस्टिक भी लगाई थी इसके ऊपर परफ्यूम भी लगाया था लेकिन ये शरीर जो है इसका स्वरूप देखो असली स्वरूप तो ये है और इसके ऊपर इसको ये स्वरूप देखने के बाद क्या राग होने वाला है और ऐसी हालत जो है टाटा बॉर्चिस के अंदर आज से कई पेशेंट आए किसी का गला जो है कट गया है किसी का जो है पेट जो है वो कट गया है किसी का जो है मुंह जो है कट गया है और किसी का सिर जो है वहाँ पर कट गया है किसी का नाक जो है काट डालना पड़ा है किसी की छाती जो है काट डालनी पड़ी है ऐसी स्थिति के अंदर जो है भयंकर पीड़ा और मृत्यु जो है मृत्यु सामने और मृत्यु का डर लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा अब जाना नहीं है मरकर जाना नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा अब किसको छोड़कर जाना पड़ेगा तो सबसे पहले शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा दूसरे नंबर के अंदर जो संपत्ति जो पूरी जिंदगी तक जो इकट्ठी की थी उसको भी छोड़कर जाना पड़ेगा जिसके साथ शादी की
जो बच्चों को जन्म दिया उनकी परवरिश की, उनको भी छोड़कर जाना पड़ेगा। और सगे संबंधी, गाड़ी बंगला सब कुछ जो है छोड़कर जाना पड़ेगा। कुछ साथ आएगा दुनिया के अंदर जो है, कुछ भी साथ जो है आने वाला नहीं है। आंखों में से आंसू निकल रहे, कैंसर की हॉस्पिटल के अंदर बैठे बैठे जो है आंखों में से हॉस्पिटल निकल रहा है। और जो है तभी जो है याद आता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। जब भी अपने जीवन में दुख आता है, जब भी कोई सामने वाला अपने को दुख देता है या पीड़ा देता है, तब गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। और तभी जो है कर्मों को सोचना है कि मेरे किए हुए कर्म जो है उसी का जो है मैं भुगत रहा हूँ। और मैंने जो कर्म किए हैं वही जो है मुझे नरक को है। इस दुनिया के अंदर कोई मेरा शत्रु नहीं है। इस दुनिया के अंदर मेरा कोई शत्रु हो तो वो है मेरे कर्म, और मेरे कर्मों के साथ जो है मुझे लड़ाई करनी है। बाह्य शत्रु के शास्त्रकारों जो है उनसे युद्ध करने का मना करते हैं। भगवान ने दीक्षा ली, भगवान महावीर स्वामी दीक्षा ली, वो किसके लिए ली? तो बाह्य जगत के जो शत्रु है उनसे लड़ाई करने के लिए नहीं, लेकिन भगवान ने अभ्यंतर जो शत्रु है उनके साथ लड़ाई करने के लिए भगवान ने दीक्षा ली। अभ्यंतर शत्रु कौन है? अभ्यंतर शत्रु छठे, क्रोध, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, ऐसे 18 आपस आदत, ये जो है हमारे शत्रु है। और इनके सामने जो है युद्ध करना है। और ये पापों के कारण ही हमारे जीवन के अंदर कैंसर आया है। पाप का उदय के कारण ही बेटा जो है वो स्वच्छंदी बन गया, मेरी सुनता नहीं है। पाप का उदय है इसीलिए पत्नी मेरी मानती नहीं है और पति को जो है वफादार नहीं है। पाप का उदय है इसीलिए जो है बहू जो है आपकी सुनती नहीं है। और पाप का उदय है इसीलिए बेटा जो है वो आपका जो है मानता नहीं है। और बेटा जो है गलत लाइन में पहुंच गया कि आपका पाप का उदय है। स्वजन जो है वो सारे जो है स्वार्थी बने क्योंकि पाप का उदय है। पत्नी भी बहुत कठोर मिली है या बहुत कड़वी जबान वाली मिली है, उसका कारण भी जो है मेरे कर्म है। पूरे भाव के जो कर्म जो है, पूरे भाव के अंदर शेर का भाव दिया होगा, पूरे के भाव के अंदर सीख का भाव दिया होगा, पूरे भाव के अंदर भालू का भाव दिया होगा। और ये सारे भाव के अंदर काम किया है दूसरों को हैरान कर, और वो हैरान करने द्वारा जो है कर्म सामर्थ्य किया है। और वही कर्म आज मुझे न रहे। इस दुनिया के अंदर जो है अपने को जो है कोई भी जो है नर रूप नहीं है, कोई भी अपने को राजा रूप नहीं है। कर्म जो है वो अपने को नर रूप है और इसीलिए उसको दूर करने के लिए आज प्रतिक्रमण को भाग आगे बढ़ता है। मनुष्य को जो है देव भाव में जब हम थे, गिनेश के भाव के अंदर एक जानवर ने दूसरे जानवर को हमने खाया होगा। देवलोक के भाव के अंदर एक देव ने दूसरे देव की ईर्ष्या की होगी, एक देव दूसरे देव को मारने गया होगा, एक देव ने बहुत सारा परिग्रह किया होगा, देव के भाव के अंदर भी देवी के ऊपर राग किया होगा। ये सारे पाप जो है देवलोक के अंदर भी किए, देवलोक के अंदर भी पाप किए। गिनेश के भाव के अंदर समझने की महावर भी जो है पाप किए। और वहां से वापस जो है नरक में तो जब परमाधामी मारने आता था तब परमाधामी को भी मारने का इच्छा हुई और उसको भी मारने के लिए उसके सामने भी जो है क्या किए, लेकिन परमाधामी को कुछ नहीं हुआ, उल्टा कर्मबंध जो है हमें हुआ। और लास्ट में मनुष्य का भाव मिला और मनुष्य के भाव के अंदर इतना श्रेष्ठ मनुष्य का भाव मिला है। और मनुष्य का भाव का अपना जो शरीर है उसको औदारिक शरीर कहा गया। और ये औदारिक शरीर जो है इसका अर्थ होता है ये शरीर जो है सबसे उदार है। वैक्रिय शरीर, आहार शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर और औदारिक शरीर, ये 5 शरीर में से सबसे उदार कोई शरीर हो तो वो जो है औदारिक शरीर। और ये औदारिक शरीर हमें मिला क्यों उदार है? क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए यही शरीर से जा सकते, बाकी कोई शरीर से हम नहीं जा सकते। हम तिरस में से मोक्ष में नहीं जा सकते। हम वैक्रिय शरीर लेकर जो है देव में से या नरक में से हम मोक्ष में नहीं जा सकते। लेकिन अगर मोक्ष में जाना हो तो यही जो है एक औदारिक शरीर जो है यही हमें जो है मोक्ष में लेकर जा सकता है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य जन्म का जो है उसकी तारीफ की कि मानव नो जन्म मळ्यो, महावीर नो धर्म मळ्यो, आवो अवसर नहीं, आवे परिवार नवी, आवे मनुष्य का जन्म मिला, महावीर का धर्म मिला, ऐसा अवसर वापस कभी नहीं आएगा। मानव ना जन्म ने देवताओं जन्मता, स्वर्ग ना विमानो गणिवार जन्मता। देवों को भी जो है देवलोक के भाव के अंदर जो इच्छा रखते हैं कभी अंदर मनुष्य का भाव, उनको स्वर्ग के सुख भी जो है वो पेड़ के अंदर रहा हुआ कंकर जो है, ऊंट के अंदर रहा हुआ कंकर जो है जैसे झुकता है वैसे उनको स्वर्ग के सुख भी जो है उनको चाहिए। और इस तरीके से जो है देव के लोग भी जो मनुष्य भाव की प्रार्थना करते हैं और वही मनुष्य भाव जो इतना दुर्लभ है कि जिसकी तारीफ भगवान ने की है। और वो भाव करने के बाद हमने जो है किसी के प्रति ईर्ष्या
हमने किसी के लिए जो है आसक्ति की, हमने जो है किसी को ठग दिया, हमने जो है दावा किए, हमने जो है किसी को जो है डब्बे के अंदर उतार दिया, हमने ये भाव मिलने के बाद भी रात्रि भोजन किया, ये भाव मिलने के बाद भी जो है कंगुल का भक्षण किया, और ये भाव मिलने के बाद भी नॉनवेज और जो है दारू की बोतलों की जो है जैन होकर भी जो है जैन बोलते जन्म मिलने के बाद भी नॉनवेज खाने वाले भी है। बड़े साहब जब हमने अंधेरी के अंदर महावीर जैन विद्यालय के अंदर थे और उनके साथ एक लड़का था, तो वहाँ पर खाली जैनों को एडमिशन दिया जाता है, और संवत्सरी का एक पचुश्री का दिन था और संवत्सरी का दिन आया और इनके साथ जो है एक जैन लड़का भी था, और ये जैन लड़का जो है जैन लड़का है लेकिन नेम प्लेट में जैन है लेकिन प्लेट के अंदर जैन नहीं था, और ये लड़का संवत्सरी के दिन बाहर गया। हॉस्टल में है, हॉस्टल में जो बाहर भी जाने की छूट होती है, कॉलेज के अंदर जाना हो, बाहर कोई काम से जाना हो, क्लासेस में जाना हो, छूट होती है, और ये लड़का जो जैन है वो संवत्सरी के दिन जो है कॉलेज जो महावीर जैन विद्यालय है जो हॉस्टल है वो हॉस्टल में से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद जो है संवत्सरी के दिन ये लड़का जो है बाहर जाकर नॉनवेज खाकर आया, और आकर जो है इनको कहा कि आज जो है मैं नॉनवेज खाता हूँ, क्योंकि दोस्त को सब कुछ लेता है, बाकी अपने मम्मी पापा को नहीं लेता या दूसरे किसी को नहीं लेता, लेकिन एक मित्र दूसरे मित्र को जन्म देता है और संवत्सरी के दिन जो है नॉनवेज खाता है। ऐसे कई भावों के अंदर हमने नॉनवेज खाया, टीनेज के भाव के अंदर नॉनवेज ही खाया है, टीनेज के भाव के अंदर भक्ष्य अभक्ष्य कुछ नहीं देखा है, टीनेज के भाव के अंदर जो है कंदमूल, रात्रि भोजन क्या होता है, नौकासी क्या होती है, एकाशना क्या होता है, व्यासना क्या होता है, अमिल क्या होता है या पोषण क्या होता है, उसकी भी पता हमको नहीं। ये मनुष्य का भाव हमें मिला है इतना, और ये भाव मिलने के बाद भी यहाँ पर भी हमें हिंसा करते हैं, यहाँ पर भी हम झूठ बोलते हैं, यहाँ पर भी हम चोरी करते हैं, यहाँ पर भी हम परसे के ऊपर राग करते हैं, और ये भाव मिलने के बाद भी जो है परिग्रह का पाप करते हैं, तो वापस कहाँ जाएंगे? और वही अनादिकाल का जो संसार का चक्र है उसके अंदर हम घूमते रहेंगे। भगवान महावीर स्वामी, और भगवान महावीर स्वामी के समय एक राजा हुए जिनका नाम था श्रेणिक महाराज, भगवान के परम भक्त थे, और आने वाली 24वीं में पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं। अभी पहली नरक के अंदर 10,000 साल का उनका आयुष्य है, नरक के अंदर का मिनिमम आयुष्य कितना? मेंबरशिप मिनिमम कितने साल की? 10 साल की। एक बार नरक के अंदर गए मिनिमम 10,000 साल, एक बार देवलोक के अंदर गए मिनिमम 10,000 साल, और जो है नरक के अंदर जो है पहली नरक के अंदर 10,000 का आयुष्य लेकर जो है अब वहाँ पर जो है 84,000 साल है, मिनिमम 10,000 साल है, लेकिन श्रेणिक महाराज जो है उनका आयुष्य जो है 84,000 साल। क्यों 84,000 साल? क्योंकि 21,000 जो है ये पांचवा आ रहा, फिर 21,000 साल छठे आएगा, फिर वापस जब उल्टा होगा, वापस काउंटडाउन उल्टा होगा। अब ये अवसर के लिए चल रही है, बाद में